वाराणसी आतंकी संगठनों का हब बनता जा रहा है। ये बात इसलिए उठी है क्योंकि पीएफआई के बाद अब यहां से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी में दोपहर तकरीबन 2 बजे के आसपास एनआईए और लोकल पुलिस ने छापा मारकर मकबूल आलम रोड स्थित इस मकान में से एक आतंकी को गिरफ्तार किया है और उसका नाम बासित कलाम बताया जा रहा है। और एनआईए के मुताबिक ये जो बासित कलाम था वो आईएसआईएस के सीधे संपर्क में था। इसके साथ ही वो ऑनलाइन जो भर्तियां चल रही थी आईएसआईएस की उसको अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही इसके पास से पूछताछ के दौरान जो कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, इसके साथ ही जो बम बनाने से जुड़े हुए जो अन्य जो सामान होते हैं वो बरामद हुए हैं। फिलहाल हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत आज उस जगह पे पहुंचा है जहां पर ये आतंकी रहता था और इसी जगह से रहकर वो पूरे इस घटना को एक तरीके से अंजाम देने की कोशिश करता है। हम यहाँ पर जो उसके परिजन हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या वो उनको कब गिरफ्तारी के बारे में मालूम चला और क्या वो उसके बारे में और क्या डिटेल बता सकते हैं। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की लेकिन जो परिजन है वो बात करने को तैयार नहीं है। वो किसी भी तरीके से मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। बताया ये जा रहा है कि जो बासित के पिता हैं वो मुर्गी फार्म से जुड़े हुए थे। इसके साथ ही बासित जो था वो पिछले कुछ सालों से राजस्थान में रहता था और बाकायदे वहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा था और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से पहले ही वो वाराणसी आया था और इसके बाद आज लगभग 2 बजे के आसपास एनआईए और जो लोकल पुलिस है उसकी टीम ने इस इलाके में छापेमारी की और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी सफलता है क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले आजमगढ़ में भी जो आईएसआईएस का जो एक संदिग्ध आतंकी था उसे गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही पिछले महीने जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी हुई। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से वाराणसी और आसपास के जो इलाकों में इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। बेहद सेंसिटिव ये इलाका है, बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके से जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को हम उनके परिजनों से भी एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या रोल था उसका। क्या वाकई बासित जो था वो आईएसआईएस के लिए भर्ती का काम कर रहा था। ये बताइए कि कितने बजे आज गिरफ्तारी हुई है और क्या एनआईए के साथ और कितने लोग थे वहाँ पर? पुलिस वाले भी थे, पुलिस वाले थे, लालपुर थाना बताए, ये जेल चौकी वाले रहे जी। और तमाम लोग रहे पुलिस वाले। तो क्या क्या कह के उन्होंने बताया कि किस आरोपी गिरफ्तार की? ये देखा बताया कि जब हम लोग, हमारा छोटा भाई पूछा कि आप किस मैटर से आप लोग आए हैं, तो वजह क्या है, तो वो बताया कि ऐसा है कि इनका कोई दोस्त है वो गिरफ्तार किया गया है, उसके मोबाइल से इनके मोबाइल पर नंबर दोनों में बात हुई है। तो यही शक पे हम आए हैं इनको लेके पूछने के लिए, पूछताछ के लिए। हाँ, तो ये बताइए कि बासित क्या करते थे, किस तरीके से उनकी एक्टिविटी क्या रहती थी? वो तो हमेशा घर में रहता रहा। जब से कोरोना काल के बाद से जब आया राजस्थान से, यही यहाँ अपना ऑनलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन यही इसी यहाँ पढ़ रहा था। तो राजस्थान में किस चीज की पढ़ाई करते थे वो? इंजीनियरिंग। अच्छा, इंजीनियरिंग करता रहा। तो कभी आप लोग को ये थोड़ा सा भी शक हुआ हो, सुबह हुआ हो कि वो आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है उससे उसका जो ताल्लुकात है, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, कभी कोई नहीं, वो घर से बाहर निकल भी नहीं करता रहा। जब इतना दिन से आया, साल भर से आया, घर से बाहर निकलता ही नहीं रहा, बस निकलता रहा। कभी कदा नमाज पढ़ने के लिए, नमाज पढ़ भी घर में घुस जाता रहा। कभी हम उसको नहीं देखे रोड पर। बातचीत में कभी आपको कुछ लगा हो ऐसा? कभी नहीं, कभी। अब मैटर का है, लोग क्या, हम लोग से तो यही, छोटा भाई से हमसे यही बताए कि ले जा रहे पूछताछ करने के लिए, पूछताछ करने के बाद फिर ले आके नहीं बताया ये जा रहा कि वो आईएसआईएस के सीधे संपर्क में था और आईएसआईएस के लिए बाकायदे भर्तियां कर रहा था, लोगों का माइंड वॉश कर रहा था, ऑनलाइन ये सब कुछ हो रहा था। अब क्या है, क्या चक्कर है, आने पर बात पता चले। उनके परिजन जो हैं, उनके मतलब जो पिताजी हैं या घर वाले हैं, वो तो बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनको बता रहे हैं। अब वो कहाँ है इस समय, उनके पिताजी हैं कहाँ? उनको तो पुलिस थाने पे ले गई है। उनको थाने पर ले गई, जब उनके पिताजी आते तो पिताजी से आप पूछिए। देखिए, ये बासित कलाम के चचा हैं और उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि जो बासित है वो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इनके मुताबिक वो राजस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और कोरोना काल के बाद से वो घर पे ही आ गया था और यहाँ से ऑनलाइन
की क्लासेज लेता था। अब इस बीच में कैसे ये सब कुछ हुआ उन्हें इस बात का इल्म नहीं है। सिर्फ ये बता रहे हैं कि आमतौर पे वो घरों में ही रहता था, सिर्फ कभी कभी नमाज पढ़ने के लिए बाहर आता था। लेकिन इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि उसके जो संबंध है वो ISIS से हो गए और इस बात का अंदाजा शायद इन लोगों को भी नहीं है।